Hello bachcho, let's see the question. The question is select the correct match of the digested products in human beings given in column 1 with their absorption site and mechanism in column 2. तो यहाँ पे हमें कॉलम 1 में जो है वो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट दे रखा है और जो यहाँ पे कॉलम 2 है उसमें हमें यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन साइट और मैकेनिज्म है वो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है। तो पूछा है कौन सा यहाँ पे जो मैच है वो हमारा करेक्ट है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट। द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन तो यहाँ पे जो डाइजेशन होता है वो होता है फूड का। जब यहाँ पे फूड का डाइजेशन जब हो जाता है तो उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स है उनका एब्जॉर्प्शन जो है वो हमारे बॉडी में होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग कॉलम 1 में फर्स्ट देखें तो आता है ग्लाइसिन एंड ग्लूकोज। तो यहाँ पे जो ग्लाइसिन है ये एक तरह का अमाइनो एसिड होता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं दैट ग्लाइसिन इज बेसिकली एंड अमाइनो एसिड, ये एक तरह का अमाइनो एसिड होता है। वहीं अगर हम लोग ग्लूकोज की बात करें तो जो ग्लूकोज होता है वो एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है। ग्लूकोज इज अ कार्बोहाइड्रेट और यहाँ पे इन दोनों का ही जो है एब्जॉर्प्शन होता है इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। इनका एब्जॉर्प्शन होता है इन द स्मॉल इंटेस्टाइन में इनका एब्जॉर्प्शन होता है। और यहाँ पे ये जो एब्जॉर्प्शन होता है इट इज एक्टिव एब्जॉर्प्शन, इट इज एक्टिव एब्जॉर्प्शन। तो हमारा जो यहाँ पे फर्स्ट मैच है वो यहाँ पे करेक्ट है। लेकिन अगर हम लोग अदर मैचेस देखें तो यहाँ पे जो ऑप्शन 2 में हमें दे रखा है वो है फ्रक्टोज सोडियम आयन स्मॉल इंटेस्टाइन पैसिव एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे ये जो फ्रक्टोज होता है द फ्रक्टोज और जो सोडियम आयन होता है इनका एब्जॉर्प्शन होता है इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में इनका एब्जॉर्प्शन होता है। लेकिन अगर हम लोग फ्रक्टोज की बात करें तो जो फ्रक्टोज का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो होता है फैसिलिटेटेड एब्जॉर्प्शन, इट इज फैसिलिटेटेड एब्जॉर्प्शन। वहीं अगर हम लोग सोडियम की बात करें तो यहाँ पे जो सोडियम का एब्जॉर्प्शन होता है वो होता है एक्टिव एब्जॉर्प्शन, इट इज एक्टिव एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे हमारा ये गलत हो जाएगा बिकॉज हमारा यहाँ पे पैसिव एब्जॉर्प्शन दे रखा है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे थर्ड देखें तो आता है ग्लिसरॉल फैटी एसिड। तो यहाँ पे ये जो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स हैं इनका भी यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, दे आर ऑल्सो एब्जॉर्ब्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में इनका एब्जॉर्प्शन होता है। अगर हम लोग बात करें अबाउट काइलोमाइक्रॉन्स तो यहाँ पे ये जो काइलोमाइक्रॉन्स होते हैं दे आर स्मॉल प्रोटीन्स। काइलोमाइक्रॉन्स जो होते हैं दे आर स्मॉल प्रोटीन्स और ये जो स्मॉल प्रोटीन्स होते हैं दे आर कोटेड बाय फैटी एसिड्स। तो वी कैन से दैट दे आर स्मॉल प्रोटीन्स दैट आर कोटेड बाय फैट्स और वो फैट से कोडेड होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ये भी है वो यहाँ पे गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमारा जो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड है उनका दे रखा है दैट दे मूव एज काइलोमाइक्रॉन्स एंड दे आर एब्जॉर्ब्ड इन द ड्यूडेनम। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे लास्ट देखिए तो हमारा जो यहाँ पे फोर्थ है वो दे रखा है कोलेस्ट्रॉल एंड माल्टोज लार्ज इंटेस्टाइन एक्टिव एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे जो कोलेस्ट्रॉल है एंड माल्टोज है इनका जो माल्टोज जो होता है उसका एब्जॉर्प्शन होता है इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, इट इज एब्जॉर्ब्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है और ये इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो होता है बाय सिंपल डिफ्यूजन आफ्टर इट इज ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज बाय द एंजाइम माल्टेज। तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखें तो हमारा जो करेक्ट मैच होगा वो सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन होगा विच इज ग्लाइसिन एंड ग्लूकोज आर एब्जॉर्ब्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एज एक्टिव एब्जॉर्प्शन। So option 1 is the right answer. I hope you understood it well. Best of luck.